हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी ग्रामर में क्रिया को ही आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हम लोग जो है क्रिया स्टार्ट कर लिए थे। क्रिया में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी भी थी। सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है, किस प्रकार से हम लोग जो है पहचानेंगे इसको, ठीक है। इसके कई सारे नियम भी देखे थे। एक और पॉइंट हम लोगों ने देखा था कि प्रयोग के आधार पर भी क्रिया को जो है बांटा गया था, जिसके 5 भेद होते हैं और उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इसके 5 भेद होते हैं। वो 5 भेदों को हम लोग जो है बारी बारी से एक एक करके देखेंगे, जिसमें कि पहली जो क्रिया है वो है सहायक क्रिया, ठीक है। सहायक क्रिया क्या होती है? देखिए, सहायक क्रिया वो होती है, इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो सहायक क्या होता है, यानी कि सहायता करना, ठीक है। तो ये होता है सहायता करने वाली जो क्रिया होती है वो सहायक क्रिया होती है। यानी कि सहायक क्रिया का मतलब अगर आप ऐसे समझें तो ऐसी क्रिया जो कि सहायता का काम करती है, हेल्प का काम करे, वो सहायक क्रिया होती है। अब पॉइंट ये आता है कि सहायता किसकी करेगी, ठीक है। सहायता तो करने के लिए तैयार है, लेकिन जो है सहायता करेगी किसकी? तो हेल्प जो है यानी कि सहायता मुख्य क्रिया की करेगी, ठीक है। किसकी करेगी? तो मुख्य क्रिया की। अब मुख्य क्रिया तो खुद ही अपने आप में जो है मुख्य है, लेकिन मुख्य क्रिया को जो है सहायक क्रिया की जरूरत क्यों पड़ती है? ठीक, देखिए, कभी कभी क्या होता है कि मुख्य क्रिया वाक्य को पूरा नहीं कर पाती है, तो ऐसी कंडीशन में सहायक क्रिया के माध्यम से यानी कि सहायक क्रिया की सहायता से ही वाक्य को मुख्य क्रिया पूरा करती है, ठीक। तो वहां पर सहायक क्रिया की जरूरत पड़ती है। दूसरा कंडीशन ये है कि कभी कभी वाक्य में मुख्य क्रिया आती ही नहीं है, तो ऐसे में जो सहायक क्रिया होती है वही मुख्य क्रिया का कार्य करती है और वाक्य को कंप्लीट करती है, पूरा करती है, ठीक है। उदाहरण से हम लोग समझते हैं। देखिए, राधा खाना खाती है। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें हम लोग कैसे पहचानेंगे कि सहायक क्रिया कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सहायक क्रिया है, सबसे पहले अगर हम मुख्य क्रिया की बात करें तो राधा खाना खाती है में मुख्य क्रिया कौन सी है? तो ये जो खाती शब्द है यानी कि खाना जो है ये मुख्य क्रिया है, ठीक है, मुख्य क्रिया है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है लगा हुआ है, यही जो है सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया कैसे? देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर है को हटा देते हैं तो राधा खाना खाती, ठीक है। राधा खाना खाती ये सुनने में ही जो है एक अपूर्ण वाक्य लग रहा है, अस्पष्ट लग रहा है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर है जो है जुड़ गया, जो ये वाक्य जो है वो कंप्लीट हो गया। जैसे राधा खाना खाती है, ठीक। तो ये जो है शब्द, ये सहायक क्रिया है जो कि किसकी सहायता कर रही है? मुख्य क्रिया की, और मुख्य क्रिया की सहायता करके इस वाक्य को पूरा कर रही है, ठीक। अगला उदाहरण देखिए, मोहन स्कूल जाता है। यहाँ पर भी ये जो है ये क्या है? सहायक क्रिया हो जाएगी, ठीक। मुख्य क्रिया इसमें कौन सी है? तो जाना जो है ये मुख्य क्रिया है, ठीक। यहाँ पर भी अगर आप बात करें तो देखिए, अगर है को हटा देते हैं तो मोहन स्कूल जाता, मोहन स्कूल जाता ये कोई वाक्य नहीं लग रहा है, ठीक है, बिल्कुल अपूर्ण है। जैसे ही यहाँ पर है लगा यानी कि सहायक क्रिया लगी, ये वाक्य पूर्ण हो गया, मोहन स्कूल जाता है, ठीक। तो सहायक क्रिया जो है मुख्य क्रिया की सहायता कर रही है और सहायता करके वाक्य को पूरा कर रही है। तो ऐसी क्रिया जो होती है जो कि सहायता का काम करे, मुख्य क्रिया की सहायता करे, वो होती है सहायक क्रिया, ठीक है। देखिए, एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे अगला पॉइंट हमने ये लिखा था कि कभी कभी वाक्य में मुख्य क्रिया आती ही नहीं है, तो ऐसा कब होता है? तो देखिए, यह स्कूल है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो है मुख्य क्रिया इसमें कौन सी है, कि यह स्कूल है, तो इसमें कोई भी मुख्य क्रिया नहीं है। वैसे ही यह महल है, इसमें भी कोई भी मुख्य क्रिया नहीं है। तो ऐसे में जो है शब्द है यहाँ पर है, ठीक, यहाँ पर भी जो है लगा हुआ है, तो ये है जो है सहायक क्रिया है और ये सहायक क्रिया जो है अब मुख्य क्रिया का कार्य करेगी, ठीक है। और इस प्रकार से ये वाक्य जो है पूरा हो जाएगा। उसी प्रकार से यह महल है, तो यहाँ पर ये जो है ये भी जो है मुख्य क्रिया का काम करेगी। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इसको जो है मुख्य क्रिया कहेंगे, ये मुख्य क्रिया नहीं है, मुख्य क्रिया का कार्य कर रही है, लेकिन ये है क्या? ये है सहायक क्रिया, ठीक है। तो सहायक क्रिया जो है मुख्य क्रिया का कार्य करने लगी, तो जा करके ये जो वाक्य है ये पूर्ण बना, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है बहुत सारे उदाहरण मिल
जाएंगे। तो सहायक क्रिया क्या होती है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो अगली हमारी क्रिया है वो है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया क्या होती है, नाम से क्लियर है। द्वि मतलब कि दो, और कर्म मतलब कर्म, और क्रिया मतलब क्रिया, यानी कि वह क्रिया जो दो कर्म के साथ आए वो द्विकर्मक क्रिया होती है। यानी कि ऐसी क्रिया, ठीक है, जो कि दो कर्म के साथ आए, यानी कि जिसमें जो है दो कर्म हो, ऐसे वाक्य में जो क्रिया होती है वो द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे सोहन मोहन को पत्र देता है। अब यहां पर देखिए कि कैसे पहचानेंगे कि द्विकर्मक जो है ये वाक्य है। तो सोहन मोहन को पत्र देता है, इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्रिया कौन सी है, तो देना जो है ये क्रिया है, ठीक है। अब यहाँ पर कर्म हम जो है कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत ही जो है अच्छे से पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के जरूर देखें। तो देखिए यहाँ पर क्रिया से हम लोग जो है क्या और किसको सवाल करेंगे, यानी कि क्या और किसको से प्रश्न करेंगे। अगर इसका उत्तर मिल जाता है तो वही जो है, यानी कि जो उत्तर मिलेगा वही कर्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर हम क्रिया से पूछें कि क्या देता है, ठीक है, तो हमारा उत्तर आएगा यहाँ पर पत्र देता है। तो पत्र क्या हो गया, कर्म हो गया, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे कि किसको देता है, ठीक है, किसको देता है। तो किसको से सवाल करने पर भी जो है यहाँ पर एक उत्तर मिल रहा है कि मोहन को पत्र देता है। तो मोहन भी यहाँ पर अब कर्म हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इस वाक्य में दो कर्म आया हुआ है, एक मोहन और एक पत्र, ठीक है। तो दो कर्म आने के कारण ये जो क्रिया हो गई, ये क्रिया अब द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक पॉइंट है कि वाक्य में कई बार एक कर्म प्रत्यक्ष और दूसरा कर्म अप्रत्यक्ष होता है। इसका क्या मतलब, तो देखिए इसमें ये कहा जाता है कि कभी कभी क्या होता है कि वाक्य में एक ही कर्म हमें दिखता है और एक कर्म हमें नहीं दिखता है, ठीक है, लेकिन संभावित उत्तर उसका मिल जाता है। तो एक कर्म दिखने के कारण हमें लगता है कि इसमें एक ही कर्म है और वो वाक्य जो है हम लोग किसी और में जो है रख देते हैं, यानी कि द्विकर्मक क्रिया में नहीं रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे पहचानेंगे, तो एक उदाहरण है कि दुकानदार फल बेचता है। देखिए अब यहाँ पर जो है क्रिया क्या है, तो बेचना जो है ये क्रिया है, आप सभी जानते हैं बेहतर तरीके से। अब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि इसमें कर्म कौन सा है, तो यहाँ पर हम लोग सवाल करेंगे क्या और किसको, ठीक है, यही हम लोगों ने पढ़ा था। क्या किसको से सवाल करेंगे, तो देखिए क्या बेचता है, तो आंसर यहाँ पर हमें मिलेगा कि फल बेचता है। तो फल यहाँ पर दिया हुआ है, तो फल यहाँ पर कर्म तो हो गया। दूसरा सवाल यह है कि किसको बेचता है, तो किसको बेचता है जो कि हमारे वाक्य में नहीं दिया हुआ है कि किसको बेचता है। लेकिन अगर हम सोचें कि जो फल विक्रेता है, यानी कि जो दुकानदार है वो फल बेचेगा भी, तो किसको बेचेगा, या तो वो जो है ग्राहक को बेचेगा, ठीक है, किसको बेचेगा, ग्राहक को बेचेगा, ठीक है, आदमी को बेचेगा, औरत को भी बेच सकता है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर हमें बहुत सारे जो है आंसर मिलेंगे कि जो दुकानदार है वो फल किसी न किसी को तो बेचेगा, ग्राहक को बेचेगा, ठीक है, जो जो उसके दुकान पर आएगा, कोई लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, ठीक है, कोई आदमी औरत कोई भी हो सकता है, यानी कि किसी न किसी को दुकानदार फल को बेचेगा। तो ये जो हमारा आंसर आया है ये संभावित उत्तर है, ठीक है, यानी कि ये आने की संभावना हो सकती है, लेकिन ये जो है वाक्य में नहीं दिया हुआ है, तो इसे हम लोग जो है अप्रत्यक्ष कर्म कहेंगे। तो ये जितना भी है, ठीक है, ये क्या है, अप्रत्यक्ष कर्म है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या से सवाल अगर हम किए, तो जो फल है, फल जो कि वाक्य में दिया हुआ है, जो कि दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, ये प्रत्यक्ष कर्म हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि इस वाक्य में दो कर्म आपको दिख रहा है, यानी कि एक कर्म तो प्रत्यक्ष है लेकिन दूसरा कर्म अप्रत्यक्ष है। तो ऐसी कंडीशन में भी ये जो क्रिया है ये द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी, ठीक है। एक कर्म ये हो गया और एक अप्रत्यक्ष जो कर्म है ये, तो दोनों दो कर्म मिले तो ये वाक्य क्या हो गया, द्विकर्मक क्रिया में आएगा। उसी प्रकार से देखिए लड़की पत्र लिखती है, यहाँ पर लिखना जो है क्रिया है, क्रिया से क्या प्रश्न करेंगे और किसको प्रश्न करेंगे, ठीक है।
क्या लिखती है? तो पत्र लिखती है। किसको लिखती है? तो देखिए पत्र लिखती है, तो यहाँ पर पत्र दिया हुआ है जो कि ये कर्म हो गया, ठीक है, कर्म एक, जो कि ये प्रत्यक्ष है, जो कि दिखाई दे रहा है इसलिए प्रत्यक्ष है। दूसरा किसको लिखती है? तो किसको लिखती है जो कि वाक्य में हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो किसको मतलब कि जो है लड़का को लिख सकती है, ठीक है, लड़की को लिख सकती है, भाई को, बहन को, माता को, पिता को, किसी को भी जो है ये लड़की जो है पत्र लिख सकती है। तो यहाँ पर जो है मान लीजिए किसको लिख सकती है? भाई को, बहन को, ठीक है, माता को, पिता को, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये जो कि वाक्य में नहीं दिया हुआ है ये भी कर्म है, लेकिन कैसा कर्म है? अप्रत्यक्ष है, जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर वाक्य में लिखा जाए तो इसमें से कोई ना कोई जो है यहाँ पर हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि दो कर्म आ रहा है, एक कर्म प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। तो इस प्रकार से ये क्रिया भी जो है द्विकर्मक क्रिया में आएगी। क्लियर? अगली क्रिया है संयुक्त क्रिया, ठीक है। संयुक्त क्रिया क्या होती है? नाम से ही यहाँ पर स्पष्ट है कि संयुक्त मतलब जो है पूरा ग्रुप, ठीक है, यानी कि समूह, क्रिया का समूह। तो ये होता है कि जब कम से कम दो क्रिया आपस में जुड़ी हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा द्विकर्मक क्रिया, यहाँ पर दो कर्म की बात हो रही थी कि जब दो कर्म आए वाक्य में तो वो द्विकर्मक हो गया। यहाँ पर अब क्रिया की बात हो रही है कि कम से कम वाक्य में जो है दो क्रिया जब आपस में जुड़ी होती है, ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है तो वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। और ये भी ध्यान रहे कि दो से अधिक भी क्रिया जो है जुड़ सकती है, ठीक है। देखिए अगर हम उदाहरण की बात करें तो लड़का घर पहुंच गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि पहुंच जो है ये क्रिया है, ठीक है, यानी कि ये पहली क्रिया है। गया यहाँ पर भी जो है एक क्रिया है जो कि दूसरी क्रिया है। तो इस प्रकार से एक क्रिया ये और एक ये दोनों ही मिलाकर जो है संयुक्त का काम कर रही है, यानी संयुक्त क्रिया का काम कर रही है। तो ये जो है क्रिया ये संयुक्त क्रिया हो जाएगी। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर होता क्या है कि जब वाक्य को हम लोग जो है दोनों ही क्रिया के साथ अलग अलग वाक्य बनाएंगे तो वाक्य बिल्कुल अपूर्ण बनेगा, यानी कि वाक्य बनेगा ही नहीं। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम एक एक क्रिया को लेकर के बनाए तो लड़का घर पहुंच है, ठीक है। अगर हम गया को हटा दें, गया को, तो लड़का घर पहुंच है, ये कोई वाक्य नहीं बन रहा है, बिल्कुल अपूर्ण बन रहा है, जिसका कोई भी मतलब नहीं है। अगर हम जो है यहाँ पर पहुंच शब्द को हटा दें तो लड़का घर गया है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि लड़का घर गया है, ये तो एक वाक्य बन रहा है जो कि एक पूर्ण वाक्य है। लेकिन एक चीज सोचिए कि क्या वाक्य में जो चीज कहा गया है वो पूरा भाव जो है इस वाक्य में आ रहा है कि लड़का घर गया है, ठीक है। यहाँ पर पहुंच का भाव छूट जा रहा है, यानी कि वाक्य में जो चीजें कही गई है इसमें से पहुंच का जो भाव है, यानी कि कुछ भाव जो है वे दूसरे वाक्य में छूट जा रहा है। तो ऐसे में वो वाक्य पूर्ण नहीं माना जाएगा, अपूर्ण ही माना जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे। एक और उदाहरण देखिए, टीना फल बेचने लगी। यहाँ पर बेचना जो है क्रिया है, ठीक है, साथ ही साथ लगी भी जो है एक क्रिया है। तो एक ये क्रिया और दूसरी ये क्रिया, तो इस प्रकार से ये संयुक्त क्रिया है, ठीक है। इसमें भी आप चेक कर सकते हैं अलग अलग करके कि टीना फल बेचने, तो टीना फल बेचने क्या कुछ नहीं, कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। ऐसे ही टीना फल लगी, तो इसका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ये भी अपूर्ण है। जब दोनों को मिला करके चलेंगे तो टीना फल बेचने लगी, जिसमें कि पूरा पूरा भाव आ रहा है और वाक्य भी जो है बिल्कुल पूर्ण बन रहा है, ठीक। तो ये संयुक्त क्रिया हो जाएगी। वैसे ही घड़ी चलने लगी, तो यहाँ पर जो है चलना जो है क्रिया है, लगी भी जो है एक क्रिया है। तो इस प्रकार से दोनों ही क्रिया मिलकर के संयुक्त क्रिया का कार्य करेगी, ठीक है। तो ये क्रिया संयुक्त क्रिया हो जाएगी, ठीक। दोनों वाक्यों को अलग अलग करने पर वाक्य नहीं बनेगा, अपूर्ण बनेगा, जो कि अभी हमने आपको समझाया कि किस प्रकार से जो है अपूर्ण बन रहा था जब दोनों ही क्रिया को अलग अलग लेकर के हम लोग वाक्य बना रहे थे।
ठीक है, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोग जो है बस इतना ही पढ़ेंगे। अभी 2 क्रिया और बच रही है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में कहीं पर भी कोई भी डाउट अगर आपको रह गया है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और अपना फीडबैक हमें कमेंट में जरूर दें, क्योंकि हमें पता लगता है कि आपके लिए जो चीजें दी जा रही है, ठीक है, जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है, क्या जो है आपको समझ में आ रहा है कि और भी कुछ छूट रहा है, तो आगे और भी जो है उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।